नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज पे, ये गांव चाडीवाल गांव की है। साथियों, जो पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं, 12 तारीख को इस गांव में इलेक्शन होना था और तमाम जो गांव के लोग हैं उन्होंने फैसला लिया है कि गांव में सर्वसहमति से सरपंच का चुनाव किया जाए। अब किस तरह से इस चुनाव में भागीदारी रही, किस तरह से सर्वसहमति से चुनाव का निर्णय आया है और किसे सर्वसहमति से चुना गया है, वो तमाम बातें जो कुछ तस्वीरों में जो गांव के मुख्य लोग हैं जिन्होंने अग्रणी पंक्ति में खड़ा होकर ये बदलाव किया है। इससे पहले गांव के लोगों ने बताया है कि 1994 में पहली बार गांव में सर्वसहमति से पंचायत चुनी गई थी। उसके बाद चुनाव होते रहे, गांव में कहीं नहीं खटास चुनाव के दौरान रही। उसको दूर करने के लिए अब भविष्य की जो पीढ़ी है उसने तय किया कि इसको बदला जाए और गांव में सर्वसहमति से चुनाव करवाया जाए। हमारे साथ तमाम जो ग्रामीण आज जो चाडीवाल गांव में सर्वसहमति से सरपंच चुने गए हैं उनसे एक बार मुलाकात करवाते हैं, फिर कैसे चुने गए, वो तमाम परिस्थितियां और हालात कैसे रहे वो जानेंगे गांव के लोगों से। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है दादा? मेरो वेद प्रकाश शर्मा। कितनी की उम्मीद ही थाने और कितनी घास ही भी आप भी गांव का कभी सरपंच बना? आप कोई उम्मीद को नहीं, गांव गांव सारा से हो गए। वैसे मैं बड़े चढ़ी के भाग ले रहा हूँ, ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ। आज जब पहली बारी थाने फोन आयो या कहीं समाचार दियो भी थाने गांव है वो बैठो सरपंच बनायो है, मतलब क्या महसूस हुआ था? मैंने महसूस हुआ मेरा गांव सारो 1400 वोट है, मेरा सारा सरपंच है। नहीं महसूस हुआ गांव जो जिम्मेवारी दी है कि जब मतलब गांव की जो उम्मीद है वहां पर थारू के विचार रहेगो, क्योंकि एकदम एक तो प्री प्लान है भी आप सरपंच बनागा फिर यहाँ करा और एकदम गांव चुनने है थाने, तो अब के रहेगो गांव के प्रति थारो रही? अब मेरे गांव के प्रति पहले तो नशा मुक्ति हो रहा है, फिर मेरी बेटियां हो रहा है, जो आने जाना होता है फिर गांव के पानी की निकासी की प्रबंध करना, और कोई गांव में कोई भी समस्या हो सारा मिलजुल के सहयोग करो। मतलब गांव मतलब जो जिम्मेवारी लगाई है अभी पूरी निष्ठा से दिन रात। मतलब कितने तक पढ़े हो तो? मैं मैट्रिक पढ़ रहा हूँ सर, 80 रिटायर्ड कर्मचारी पब्लिक। ये थे हमारे साथ जो आज सर्वसहमति से सरपंच चुना गया है। बताया कि 1980 से जिन मैट्रिक की है वो आज के टाइम फिल के बराबर हैं, मतलब शिक्षित पंचायत चुनी है गांव के लोगों ने। हमारे साथ जो ये तमाम जो हैं ये वो सारे सिरमौर लोग हैं गांव चाडीवाल के। कुछ यहाँ है नहीं क्योंकि हम लेट हुए हैं, गांव तो पहले ही फैसला ले चुका था। तो जो रह गए हैं तो वो ये मत समझे कि भाई हम आपको कवर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि गांव में भाईचारा बना रहे। हमारे साथ जुड़े हुए नमस्कार वैसे। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? जयवीर बेनीवाल। बेनीवाल साहब, बेनीवालों का गांव है और आप श्री में आपकी टक्कर रहती थी चुनाव में, अब सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। कितनी कठिनाइयां सामने आई, युवा वर्ग ने कितना सहयोग दिया, क्या पूरा मामला रहा? ऐसा था ये पूरा मतलब पिछले रविवार को दोपहर में मेरे कुदरती दिमाग में ये चीज आई थी कि हमारे गांव में 80% जो झगड़े है ना वो राजनीतिक उसकी वजह से है, मतलब पंचायती के लिए, बाकी किसी का कोई वो मन मुटाव नहीं है, तो क्यों ना इसको खत्म किया जाए। तो मैंने हमारे पूरे गांव का एक ग्रुप बना हुआ है मोबाइल में, तो हमने उसमें मैंने मैसेज किया पर्सनली मेरा वो करके भी इस तरह हम अगर बैठ के बना ले। फिर मैंने गांव के बुजुर्गों को साथ लिया, भाइयों को साथ लिया और एक मतलब कारवा बनता गया। पिछले एक हफ्ते में हम रात दिन घूमे हैं, ढाणियों में गए, हर आदमी के घर तक गए हम लोग भी कैसे करके ये हमारा सर्वसम्मति से अगर हो जाए फैसला तो गांव में जो हर एक आदमी की व्यवस्था मन मुटाव जातिवाद वो हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। आज का हमने दिन तय किया था जिसमें मेरे पूरे गांव ने मेरा, हालांकि मैं हमें विश्वास नहीं था, लोग तो कहते थे बोले यार तुम तो ये बड़ा वो लेके चले हो, मतलब हमारे गांव में पॉसिबल नहीं है, कहता जहां मर्जी हो जाए, चाडीवाल गांव में पॉसिबल नहीं है, पर हमने एक दिल में थी वो करेंगे कुछ ना कुछ, अगर आज सिरे ना चलो 2 दिन बाद में 4 दिन बाद जैसे मर्जी करके करेंगे। पर परमात्मा ने हमारा ऐसा साथ दिया। आज हम स्कूल के पार्क उसमें इकट्ठे हुए थे सरकारी पार्क में, तो उम्मीद से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के, क्यों हर आदमी की ये थी भी हमारा क्यों, ये तो हर आदमी की समस्या होती है, कोई पर्सनल किसी को होती नहीं भाई, राजनीति का मतलब आपस में द्वेषता भाव वाला, तो वहां पे साथ दिया। वहां पे हमने कमेटी का गठित किया, हर परिवार से 2 आदमी लेके उनको 3 बजे स्कूल में टाइम दिया था। वहां पे जब वो जिन आदमियों को टाइम दिया था 2:30 बजे वो पहुंच गए थे, मतलब गांव का इतना उत्साह था, मतलब देखने लायक भाई वो वहां पे पहुंचे थे। फिर हमने सर्वसम्मति से मैंने इनके दादाजी के नाम का प्रस्ताव किया, क्यों ये हमारे इतने सभ्य है, इनको कभी कोई वो नहीं है राजनीति से, मतलब हर आदमी से प्यार से बोलना बैठना, हर आदमी से मतलब सुख दुख में जाना हाजिर होना। तो मेरे दिमाग में ये था, वो एक तो रिटायर बंदे हैं,
एक सबसे बड़ी वो है, अगर हम किसी को मतलब उसको मोहरा बना के छोड़ दें, जो 5 साल तक गांव का मतलब कुछ जानकारी ना हो, तो इनको हर चीज में परफेक्ट है, राजनीतिक तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, आने जाने के तौर पर। तो मेरे दिमाग में ये था, मैंने जब इनके नाम का प्रस्ताव किया तो वो गांव ने पूरे सरव उस मतलब सिर माथे पे रख कर उसका नाम का समर्थन किया। तो आज हमारी ये मेहनत बहुत रंग लाई। मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे गांव का और आप जैसे पत्रकार बंधुओं का, जिनकी बदौलत आज ये हमारा प्रोग्राम था तो सिरे चढ़ा। और हमारी लगता है, मेरे को, मैं मेरी पर्पस में बता रहा हूँ, आगे ये परंपरा कायम रहेगी। एक बार हमने शुरुआत की है, बुजुर्गों ने आज से 15-20 साल पहले बनाई थी, आज दोबारा ये रिपीट इतिहास हुआ है। आगे हम, हो सकता है हमारे गांव में कभी पंचायत का चुनाव हो ही ना आगे से, ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बस हमारे साथ हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक काफी हलचल रहती हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं राजेश बेनीवाल जी, और आपने देखा होगा राजेश चाडीवाल एक्टिव रहते हैं, तो उनसे भी दो बातें लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर की राजनीति करते हैं लेकिन गांव से उठकर ही राजनीति ऊपर की की जाती है। नमस्कार सर। तो सब गांव में सर्वसहमति से पंचायत चुनी गई, क्या कुछ संदेश दें? हमारा वेद दादाजी को सारे गांव में बनाया है, सारे गांव के साथ हैं। जो भी गांव में कोई मंदिर का काम हो, गौशाला हो, कोई सामाजिक काम हो, हर काम में दादाजी सबसे पहले भाग लेते हैं। सारे गांव में बढ़िया सहयोग रहेगा। जो भी गांव की समस्याएं हैं, सारी समस्याएं दूर करेंगे। जी धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ इस गांव के पहले बैठे हुए सरपंच, पहली बार बने थे, वो जुड़े, उनसे बात करें। राम राम। क्या नाम है थारो? अच्छा, जद थाने पहली बारी बैठा सरपंच बनाया गांव में, जद के आई यही होई के यही सारो गांव सहमत हो गए, कभी खाने बना दे सर्व समिति का काम ठीक है। तो आपने 5 साल अच्छी तरह अच्छो काम रहे, अच्छो हर साल संयोग जी। आज 20 साल बाद में फिर वही दिन आए हुए हैं, तो के कुकर लगा था ना? बहुत बढ़िया रहा। ये थे मतलब पहली बार सरपंच जो बने थे सर्वसहमति से, वो अब दूसरी बार चाडीवाल में सरपंच में बदलाव आया है और सर्वसहमति से सरपंच बनाया गया। जो निवर्तमान सरपंच हैं शैलेंद्र बेनीवाल, वो भी जुड़े हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। सब गांव में सर्वसहमति से सरपंच बनाया गया है, बड़ा मैसेज, क्योंकि आप निवर्तमान सरपंच है तो ज्यादा मैसेज आपको मिलेंगे कि आपको बधाई हो गई, आपने फैसला लिया, क्या कुछ कहेंगे? एक बहुत ही अच्छा फैसला गांव का, एक समझवान और अच्छे विचारों वाला आदमी हमने सरपंच बनाया है गांव के लिए। बहुत ही ये जो सुखद भविष्य है 5 साल, ये मैं समझ सकता हूं। और हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो उम्मीद नहीं कर रहे थे बार बार के गांव चाडीवाल में कभी सरपंच सर्वसम्मति से नहीं बन सकती, वो आज हमने करके दिखाया है। और हमने जो प्रयास किया गांव में खुशहाली और सुख शांति का, उसे मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बरकरार रखेंगे और ऐसे ही हमारा भाईचारा बना रहेगा। धन्यवाद भाई साहब। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारो, ऐसा ही कुछ चाडीवाल गांव के लोगों ने किया है। हमारे साथ विकास जी जुड़ेंगे। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे आज सर्वसहमति से पंचायत चुनी? बहुत बढ़िया पंचायत चुनी है। तो भाई साहब ने बताई दी पहले करी भाई साहब सारा गांव ये 5 बार इकट्ठे हुए, सारा ढाणियां मार बंदी से मिले, ये काम ने किया। जी धन्यवाद। चुनाव घना देखे है, के फैसलो लियो भी बैठे बनाओ सरपंच? ओ जी फैसलो लियो है, बैठो गांव की सहमतियों के घर घर फिर के सारा हाजर पे बनाओ तो बना लो। और इन भेदभाव ना रखी आदमी वो, तो सर्वसम्मति मिल लियो, 2-4 दिन फिर फ्राक कर लिए, काम अच्छा काम करे गांव में। मतलब युवाओं का कितना सहयोग रहा इस मुहिम में? युवाओं का और सारे गांव का ही सहयोग रहा है। हम 7 लोगों ने मुहिम शुरू की थी, तो हमें ऐसे लग रहा था शायद ये सिरे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। तो हम जहाँ भी गए तो 95 से 97% लोगों ने यही कहा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, आप आगे आगे होने वाले चाहिए। तो हम 7 लोगों ने दिन रात एक करके, जिस तरह डोर टू डोर वोट मांगते हैं ना, उसी तरह सभी अमीर गरीब के घर गए और जाके कहा ये हमने मुहिम शुरू कर रखी है, तो आप सारे पार्क में आना। और पार्क में आके सारों ने सहयोग किया, सारे गांवों ने सहयोग किया। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे सूझवान व्यक्ति एक हमें सरपंच के रूप में मिले हैं, इसके लिए हम सारे गांव का धन्यवाद करते हैं। और आगे से आपसे में कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और इसके लिए सारे गांव का धन्यवाद के भागीदार है। जी धन्यवाद। हमारे साथ और गांव के लोग, क्या नाम है? धन्यवाद साहब।
उधर अभी पीछे से आवाज आई थी कि सर्व सहमति से पंचायत का मतलब कि मेंबर भी सर्व सहमति से चुने जाने चाहिए, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। उसके लिए कल करेंगे प्रयास, वो भी मतलब बैठे बनाने के लिए बिल्कुल बनाएंगे। और हमने तो 8 आदमी भेड़ा हो गए सभी से पूरा समिति हुई सरपंच में। जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्या मैसेज देंगे आप पंच साहब इस मामले में जो आज सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई? हमारे गांव को पूरे गांव की खुशी है कि वेद प्रकाश शर्मा हमारे को सरपंच मिला है, गांव ने चुना है सर्व समिति से। सारे गांव की मेहनत, ये नहीं है अकेले 8 आदमियों की है, 8 आदमियों ने मुहिम चलाई थी कि गांव में सर्व समिति से सरपंच बने। सारे गांव ने, किसी आदमी एक आदमी नहीं कहा बेटा सरपंच नहीं बनना चाहिए सर्व समिति से, हमारी मुहिम चलाई, कामयाबी गांव ने दी, गांव ने सरपंच चुना है। सर्व समिति से बड़ी आदमी है, सबके समान और सबके साथ विकास करेंगे। हमारे साथ और साथी हैं, क्या नाम है जी? रणवीर जी, जोर की तो गायो बहुत आए भाई जी, रात एक कर दिया, नींद ही को नहीं। अब तो सुकून की नींद सोओगा। हाँ, नींद ही को नहीं भी इकट्ठा करा काम होते पार्क में लड़ ले लड़ने ले, क्योंकि गांव में माहौल पहले ही सरपंच के इलेक्शन में लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाना, गांव में कोई लड़ने ले, लड़ेगा तो 8 आदमी यहाँ हो जाएगी, 8 आदमी इकट्ठा करया बिना मतलब गांव में नाश कर दियो। हाँ तो भाई 3-4 दिनों नींद ही को नहीं, आज का कल सरपंच बड़े ये चौकीदार साहब हैं, ये चौकीदार साहब हैं भाई, इनसे शुरुआत करी गई थी, सुनने में आया। तो मतलब चौकीदार साहब जब क्योंकि पहली चुनाव हुआ जो लड़ता रहे आपसे वहाँ, तो पहले यहाँ थाना आंगली लगा दी भी जाके गांव में गई सरपंच बैठे बना, कोई रोड़ा वाला को नहीं है। नमस्कार, पहले तो थाना नमस्कार थे बार गांव में आ गया तो मेरे सहयोगी मित्र बोला जी मैं पानी बारी पूरी मारी बोले आप एक मुहिम चला गया बैठे प्रोग्राम बना, फिर दूसरे साथी मेरे को धीरे नहीं पूछ लियो तो क्या तुम कार्रवाई चल करे, मैं 5-4 दिन फिर आगे लो और ले लियो, तो हमारी आज सीधा चली गई बात है, बहुत ही खुशी बात और ज्यादा टेक बहुत ही बढ़िया काम हो गया आज गाँव में आपका। और तमाम जो युवा साथी हैं इनसे भी विचार जानेंगे कि क्या कुछ इसमें रहा, मतलब एक मैसेज गया है पूरे हरियाणा प्रदेश में और अपने साथ लगते राज्यों में भी जाएगा कि एक गांव है उसमें बैठी पंचायत चुनी गई है जो मतलब एक लंबे अरसे के बाद, तो क्या कुछ फील किया जा रहा है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं युवाओं के? जिस तरह हमारा गांव है, एक छोटा सा गांव है, 1200 वोट इस गांव में, सिंगल एक परिवार की ज्यादा पहचान है, चाडीवाल बेनीवाल, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ कोई किसी का झगड़ा नहीं है, ना डोरे का ना खाड़े का। झगड़ा आता 5 साल में एक बार, वो सरपंच को लेके, हर बार विरोधी नहीं होते हुए भी धक्के से भी जो है एक धड़ा दूसरे धड़े का विरोधी हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी सी एक मेहनत थी कि क्यों ना हम इस चीज को खत्म कर दें, तो हमारे गाँव से शांत गाँव आसपास में कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कभी किसी का किसी से कोई द्वेष नहीं होता, सर्व धर्म को मानने वाला शांति प्रिय गाँव। ये जो मुहिम चलाई, जो 5 आदमी आए 7 आदमी आए, बहुत ही खुशी हो रही है आज हमें कि एक पेड़ के नीचे जो है आज सारा गांव इकट्ठा हुआ, एक पेड़ की बात की और उसके बाद एक कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी का फैसला आप मानोगे नहीं, लगभग 4 से 5 घंटे में हमने एक सार्वजनिक सरपंच दे दिया। तो सभी से यही अपील है मेरी कि थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो जो चीज ना होने वाली है वो भी हो सकती है। हमारे गांव में भी ये करके दिखाया और आसपास के गांव को भी ये मैसेज जाएगा कि जो सर्वसम्मति है वो इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ मात्र 4 से 5 घंटे की मेहनत मीटिंग, और उससे पहले 7 दिन की जो, हाँ दिल से करें, क्योंकि हर आदमी ये चाहता था कि चुनाव ना हो, लेकिन ये नहीं था कि कैसे टालें उसको। तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के घर जाने की हिम्मत की कि जी हम छोड़ रहे हैं। त्याग, इसमें सबसे बड़ा त्याग है। बेनीवालों का एक गांव है, गढ़ है पूरा, आसपास के लोग जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले त्याग किया कि जी हमारा कोई सरपंच नहीं होगा। तो त्याग की भावना से, ये बड़ा त्याग सीखोगे, त्याग से सब कुछ चलता है। तो ये मैं बहुत बहुत गाँव वासियों को बधाई देता हूँ फिर से कि उनके इस त्याग की वजह से आज हमें दादा जैसे सूझवान सरपंच मिले हैं, और दादा को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। तो बस यही है मेरी सबसे संदेश, यही है कि त्याग करना सीखो, सरपंच अपने आप सर्वसम्मति से बन जाएगी। ये तमाम वो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं चाडीवाल के अग्रणीय लोग हैं और वो शांति प्रिय लोग हैं जो गांव में शांति चाहते थे, लेकिन फैसला कैसे हो वो आपने तमाम बातों से सुना है। और त्याग की भावना को लेकर आज चाडीवाल गांव में सर्वसम्मति से सरपंच का चुनाव किया गया है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।